नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन हमारा जो है रेलवे और एसएससी का ही क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन हमारा पीवाईक्यू है और सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और आरआरबी और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेकिन जैसा कि आप लोग को पता है, लेकिन हम लोग इस सप्ताह में एसएससी का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो अभी हमारा फिलहाल चल रहा है अभी वो हमारा आरआरबी का क्वेश्चन चल रहा है। ये भी देखिए, रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाने वाले हैं। अगर आप लोग नहीं देखते हैं सभी वीडियो तो डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है। रेलवे का एग्जाम से जितना भी होता है, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, रेलवे जूनियर इंजीनियर का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, वो रेलवे एएलपी का हो, वो सभी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं डेली। ठीक है, ये भी देखिए रेलवे एएलपी का क्वेश्चन है, पिछला वीडियो में करवाए थे। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये रेलवे जूनियर इंजीनियर का है, ग्रुप डी का, सभी प्रकार का मिक्स प्रश्न लेके आते हैं क्योंकि जो भी प्रश्न है वो सभी एग्जाम्स में एक दूसरे में पूछा जाता है, तो सभी क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये भी हमारा देखिए रेल ड्राइवर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए लॉसो पूछा गया है। कल आप लोगों को लॉसो और मौसम मतलब एलसीएम और एचसीएफ आप लोग को क्या ग्रुप डी के क्वेश्चन में भी करवाए थे, आरपीएफ के क्वेश्चन में भी करवाए थे। अब देखिए लघुत्तम हमारा एएलपी में असिस्टेंट लोको पायलट में भी पूछा गया है, तो सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप लोग को सभी हल्का से हल्का भी क्वेश्चन करवाना चाहिए हमको, तो इसलिए सभी क्वेश्चन करवाते हैं। ये भी देखिए रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, सह अवभाज्य संख्या क्या होता है। तो यहीं पे आप लोग को हम सह अवभाज्य संख्या के बारे में भी कुछ बताने वाले हैं। ये भी देखिए क्या है, कुछ थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। दो संख्याओं के मध्य 6 का अंतर है, दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच 240 का अंतर है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत ही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या भाग करेंगे तो 40 हमारा बिल्कुल कितना भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 40 आएगा ना। क्या दो संख्याओं के मध्य 6 का अंतर है, दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच 240 का अंतर है, तो दोनों संख्याओं का योग जो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, भाग कर देंगे 6 चौके 24, 6 चौके 24, 0 40 होगा। ऑप्शन नहीं है तो गलत है, लेकिन 40 इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग कैसे क्या डील करने वाले हैं क्वेश्चन के साथ, वो सभी चीज़ देखने वाले। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 3 पाइप में से पहले 2 पाइप किसी खाली टैंक को क्रमशः 9 और 8 घंटे 18 घंटे में भर सकता है। 3 गो टैंक है, 3 को क्या है, पाइप है। मान लेते हैं एगो पाइप ए है, एगो बी है, एगो सी है। पहला 2 गो जो पाइप है वो भरने वाला पाइप है, टंकी को भरता है। पहला 9 घंटा में भरता है, दूसरा जो है टंकी को 18 घंटा में भरता है। आगे क्या बोला, जबकि तीसरा जो पाइप है वो भरा हुआ टंकी को 15 घंटा में पूरा खाली कर देता है। पूरा टंकी अगर भरा हुआ है तो उस टंकी को 15 घंटे में क्या कर देता है, 15 घंटे में खाली कर देता है। खाली कर देता है। तो पूछा है टैंक के खाली होने पर यदि सभी तीनों पाइप को खोला जाता है, तीनों को खोल देंगे, जब पानी टंकी पूरा क्या है खाली है, तीनों को हम खोल देंगे, तो इसमें क्या होगा, 2 गो भरेगा, एगो पानी को निकालेगा। ठीक है, एगो भरेगा, 2 गो भरेगा, एगो पानी को निकालेगा। तब जो पूरे टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, पूरे टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, हम लोग से यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन, जैसा पिछला क्वेश्चन में पिछला वीडियो के में भी बताए थे कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए समय और कार्य वाला या फिर नल वाला, तो एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है क्वेश्चन को करने का। तो पहले टोटल यूनिट कितना पानी उसमें जाएगा वो निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, इस तीनों का एलसीएम, तो 18 25 90, तो 90 इस तीनों का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 90 हमारा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम जो आता है वो हमारा टोटल काम होता है। तो मान लेते हैं कि 90 यूनिट हमारा टोटल काम होगा। तो ये जो है टोटल काम को, टोटल टंकी को 9 घंटा में भर देता है। तो टोटल तो 90 यूनिट को भरना है, मतलब 90 यूनिट को भर देता है 9 घंटा में। तो यहाँ से काटेंगे तो 1 घंटा में कितना भरेगा, ये 1 घंटा में 10 यूनिट भरेगा। दूसरा देखिए बी जो है, बी टोटल को भर देता है 18 घंटा में, मतलब 1 घंटा में कितना भरेगा, 18 95 में 5 यूनिट भरेगा। ये जो खाली करने वाला है टोटल टंकी को कर देता है खाली 15 घंटा में। तो यहाँ से देखें तो एक टंकी को खाली मतलब 1 घंटा में जो खाली करेगा 15 6 90, 1 घंटा में 6 यूनिट खाली करेगा। तो एक्चुअल में काम कितना हुआ, तीनों मिलकर टंकी भरने का कितना काम हुआ। अगर ये देखा जाए टंकी भरने का जो काम हुआ है, तो ये दोनों तो बेचारा भरने का काम किया, क्या किया, ये दोनों जो काम किया है वो भरने का काम किया है, लेकिन ये जो काम किया खाली करने का। तो टोटल 1 घंटा में क्या काम हुआ, तो 10 5 15 यूनिट तो भरा है। कितना, 15 यूनिट तो टंकी भरा है, लेकिन 6 यूनिट तो खाली भी हुआ है उसी घंटा में। 6 यूनिट क्या हुआ, खाली भी हुआ है। तो 15 तो भरा, 6 खाली हुआ, मतलब टोटल जो उसी घंटा में भरा है वो 9 यूनिट ही भरा है। कितना भरा है, 9 यूनिट ही हमारा 1 घंटा में भर पाया है, क्योंकि 2 को भरा, 1 को खाली कर दिया।
ठीक है। टोटल तीनों मिला के भरना कितना चाहता है, 90 यूनिट। ठीक है। और 1 घंटा में भर कितना सकता है, क्या कि खाली करने वाला को लगा के लेके चल रहे हैं क्योंकि वो भी चालू है, तो वो हमारा 1 घंटा में 9 यूनिट ही भर सकता है। तो 9 से भाग कर देंगे, 1 घंटा में जितना काम करेगा, तो टोटल आ जाएगा 10, मतलब 10 घंटा में जो है टोटल टंकी को भर देगा। कितना देर में, 10 घंटा में, जो कि हमारा 10 घंटा किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि हमारा एलसीएम पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है। क्या एलसीएम निकालना है किसका, 15, 18 और 24 का। क्या 15 है, 18 है और 24 है, इस सभी का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। सबसे फैक्टर कर दीजिए। 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 हो गया, 18 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2 हो गया, 24 को लिख सकते हैं 3 फिर कितना लिख सकते हैं, 3 गुना 2, 6 चौके 24, तो 2 गुना 2, ये हम लिख सकते हैं 18 को। तो देखिए होता क्या है, अगर HCF का बात करता क्वेश्चन में क्या चीज़, अगर मानिए क्वेश्चन में निकालने बोलता कि HCF क्या होगा, क्या चीज़, HCF। तो HCF जो तीनों में मिला वही हमारा HCF होता है। तो तीनों में क्या मिल गया, तीनों में 3 मिल गया ना, तो इस क्वेश्चन का HCF 3 हो जाएगा। लेकिन LCM का बात किया है, HCF का बात नहीं किया है, तो HCF को कर देते हैं साइड, क्योंकि इसका जरूरी नहीं है। हमको जो निकालना है वो निकालना है LCM। तो निकालते हैं। तो जो तीनों में मिला वो तो होबे करेगा गुना, जो नहीं मिला वो भी होगा। जैसे और क्या मिला हमारा, देखिए तो 2 मिल गया, एगो 2 लिख देंगे। ये दोनों 2 दूना 4 नहीं मिला तो 4, और ये 5 और ये 3 भी नहीं मिला। बोले तो इसको अगर लिखना चाहे तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, एक लाइन में लिखा जाएगा हमारा क्या, अब 5 और गुना 3, और कुछ है नहीं, 5 3 भी लिख दिया, सब चीज़ लिख दिया, बस उसको गुना कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 5 को करेंगे 2 से तो 0 हो जाएगा, बचा कितना, 3 तिया 9 चौके 36, कितना आ गया, इसका जो एलसीएम आ जाएगा 360 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है। तो 360 इस क्वेश्चन का हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को बताएं, इस प्रकार से एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है। आप लोग को अगर मन करे, जो बचपन में निकालते थे उस प्रकार से भी एलसीएम निकाल सकते थे, इस प्रकार से। ठीक है। 3 से देंगे फिर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन ये मेथड क्लास 10th में आप लोग पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। तो जो पूछे आप लोग बना सकते हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें। क्या बोले, अगर नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, उनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, इसको कर लेते हैं इरेज। क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लिए, 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 है। अब देखिएगा फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है हमारा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या में दूसरी संख्या से गुना करते हैं, बराबर होता है एलसीएम और गुना एचसीएफ। अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल हमको दिया है, जो भी संख्या है, लेकिन गुणनफल तो कितना है, 119 है, तो 119 इसके 119 है। ठीक है। एलसीएम नहीं पता, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसमें कि 2 संख्याओं का एचसीएफ जो हो जाए 1 हो जाए। एचसीएफ कितना हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है। 2 अभाज्य संख्याओं का अगर एचसीएफ 1 होता है, ठीक है, 2 लगातार संख्याओं का अगर एचसीएफ 1 होता है, तो वह संख्या हमारा क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या बोला, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है, तो हमको डायरेक्ट एलसीएम का मान कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 119। तो एलसीएम क्वेश्चन में पूछा था एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हमारा 119 हो जाएगा, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत तो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है। डेली हमारे चैनल पे वीडियो आता है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। मैथ्स का आता है प्रीवियस ईयर, अगर नहीं देखते हैं तो ज़रूर आप लोग देखा करें। और बहुत ही जल्द रीजनिंग और करंट अफेयर्स का भी क्लास चालू होने वाला है। क्या बोला, 2 संख्याओं के मध्य 6 का अंतर है। 2 संख्या को घटाते हैं तो कितना होता है, 6 होता है। देखिए अगर ये भी मान के नहीं बनाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ भी मान लें तो हम लोग का क्वेश्चन आंसर तुरंत आ जाएगा। आगे बोला, दोनों के वर्ग के बीच
240 का अंतर है, दोनों यही दोनों संख्या के वर्ग का अंतर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के वर्ग का अंतर क्या है 240 है। तो पूछा है दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो हमसे पूछा है कि ए प्लस बी बराबर हम लोग से में क्या होगा, और जो कि हमको इंट्रोडक्शन में ही बता दिए इसका आंसर 40 होगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो वो भी तो हमको निकालना है। गलत दिया है ऑप्शन, कैसे दिया है गलत, देखिएगा इसका बेसिक क्या है। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। इसी का तो मान 240 दिया है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या करते हैं, मान बैठा देते हैं किसका, दोनों का अंतर दिया है 6, तो इसके जगह कितना लिख देंगे 6, तो ए प्लस बी बराबर मान निकल जाएगा हमारा कितना 240, यहाँ पे इसका मान 6 था, इधर आके भाग में हो जाएगा 6, काटेंगे 6 चौके 24 0, तो ए प्लस बी मतलब दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा 40। 40 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं है तो कर देते हैं, तो चौथा ऑप्शन 40 करके हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ जितना भी स्टडी ग्रुप है आप लोगों के पास सभी में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।